और इस बीच महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का समर्थन नहीं करेगी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ एक सीट पर एमएनएस का समर्थन करेगी। वो सीट है शिवड़ी सीट, जहां से एमएनएस के बाला नांदगांवकर चुनावी मैदान में है। बीजेपी के इस फैसले ने राज ठाकरे की टेंशन को बढ़ा दिया है। पहले से ही जो शिंदे गुट के कैंडिडेट हैं वो मैदान में हैं अमित ठाकरे के खिलाफ। हालांकि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को विड्रॉ जरूर कर लिया था, लेकिन बीजेपी का फैसला ये है कि एमएनएस को इस सीट पर सपोर्ट नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथ मेरे सहयोगी सचिन चौधरी इस वक्त जुड़ गए। सचिन, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस फैसले का, खासकर राज ठाकरे पर और उनके बेटे के चुनाव पर? जी बिल्कुल, अमित ठाकरे के लिए राह मुश्किल होगी माहिम चुनाव क्षेत्र में, क्योंकि बीजेपी ने फैसला किया है कि मुंबई की 36 सीटों में से सिर्फ शिवड़ी जो सीट है, जहां पर बाला नांदगांवकर नंबर 2 के नेता है राज ठाकरे के बाद एमएनएस पार्टी में, तो उनको सपोर्ट किया है। वहां पर उद्धव ठाकरे के शिवसेना के कैंडिडेट अजय चौधरी, उनके खिलाफ बाला नांदगांवकर लड़ रहे हैं, तो उनको सिर्फ वहां पर सपोर्ट किया है। वहां बीजेपी ने और शिंदे शिवसेना ने कोई उम्मीदवार नहीं दिया है। लेकिन ये काम जो है माहिम में नहीं हुआ है, क्योंकि माहिम में सदा सनवरकर आखिरी वक्त तक जो है डटे रहे और उन्होंने कहा कि राज ठाकरे ने वक्त नहीं दिया तो अब चुनाव लड़ने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। जब सदा सनवरकर मैदान में है तो बीजेपी नेताओं का यही कहना है कि महायुति का धर्म वो निभाएंगे और महायुति का जो भी उम्मीदवार होगा उसका वो प्रचार करेंगे, यानी कि वो सदा सरवरकर का प्रचार करेंगे और अमित ठाकरे के खिलाफ वहां बीजेपी प्रचार करेगी। तो अमित ठाकरे के लिए यहाँ पर सदा सरवरकर और उद्धव ठाकरे के महेश सावंत, ऐसे दोनों से अमित ठाकरे के लिए मुकाबला आसान होने नहीं जा रहा है। बीजेपी ने अपने पत्ते खोलकर और मुश्किलें बढ़ा दी हैं अमित ठाकरे की और राज ठाकरे की। शुक्रिया आपका।